और इतना ही नहीं, बेटियों की एक एक सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, और एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की और कानों के टॉप, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े। हम चाहते हैं ये वो बेटियां जब घर जाए ना, अपने ससुराल जाए, तो ये ना कहें कि हमारा परिवार साधारण है। ये बेटियां घर जाएं तो बड़े गुमान से जाएं कि हम बागेश्वर बालाजी की बेटियां हैं, और ये विचार करके ये घर जावे, अपने जब ससुराल में जावे तो ऐसे जावे हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे, सुबह से लेकर सायंकाल तक। कल रात्रि से लेकर अभी तक जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा डाटा निकलवाया गया, तो लगभग में कल रात्रि से लेकर अभी तक 5 लाख लोग बेटियों की घराती और बराती बनकर के पहुंचे। जहां सामने में भंडारे में भी चमचम, जलेबी, हमने अपने समधी समधन के लिए रसगुल्ला बनवाया, कड़ी, रबड़ी, रबड़ी भी थी, भूल गए, समधनों के लिए हमने रबड़ी बनवाई, क्योंकि हम तो आबेवाहित थे, तो हमारे जवान के पीछे कोई है नहीं है, और आबेवाहित बाप की 251 समधी समधन है। अब वो बात अलग है कि दमाद नहीं लाए हैं, तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं इन सब के आने के बाद हमारी बेटियों को खूब आशीर्वाद मिले। और पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, हमने जो अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा है, कृपा करके आपसे प्रार्थना है, नारायण मंदिर में तो है, और अगर नारायण को तुम्हें प्रत्यक्ष देखना है तो तुम नर सेवा करना प्रारंभ करें। अगर तुम नर में भगवान को नहीं देख पाए, मनुष्य में भगवान को नहीं देख पाए, तो मंदिर में का भगवान तुमको दिखना कठिन है। अगर तुम जगत में परमात्मा को नहीं देख पाए, तो जगदीश का देख पाना तुम्हारे लिए कठिन है। इसलिए हमें लगता है भगवान का मिलने का सबसे सरल रास्ता यही है, जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो। जब राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु में सब बड़े बड़े बंदर पत्थर लेकर के जा रहे थे, और एक गिलहरी एक मुंह में जो है अपने मुंह में छोटा सा रेत का कण भर करके ले जाते, और जाकर के दोनों पत्थरों के बीच में डाला, और फिर वापस आते। हनुमान जी नाराज हो गए, अरे गिलहरी तू बार बार यहाँ वहां भागती है, कहीं किसी का पैर कट जाएगा, चिपक जाएगी, मर जाएगी, मार दे। गिलहरी दोनों हाथ ऐसे खड़े करके चीची चीची करती हुई खड़ी हो, बोले महाराज तुम सेवा कर रहे तो क्या हम नहीं कर सकते? आप भी राम जी की सेवा में लगे तो हम भी तो लगे, हमें भी तो सेवा करने दो। हनुमान जी बोले तू क्या खाक सेवा कर रहे, शरीर ही नहीं है, कौन सा पत्थर उठाएगी? अरे बोले महाराज पत्थर नहीं उठा पाते, पर रेत तो उठा लेते हैं। हनुमान जी बोले तो रेत का क्या करेंगे, कहीं रेत से कोई बनता है? दोनों हाथ उठा के गिलहरी बताएं क्या बोले? बोले तुम पक्के पागल ही ठहरे, है तो शरीर तुम्हारा बहुत बड़ा, पूंछ बहुत लंबी है, पर बुद्धि तुम्हारी बहुत हल्की है। हनुमान जी बोले हमें हल को बता रहे? गिलहरी बोली बिल्कुल। बोले कैसे? गिलहरी कहती महाराज जब आप पुल बना रहे तो 2 पत्थर जोड़ रहे, दोनों पत्थरों के बीच में एक छोटा सा स्पेस रह जाता है, छोटी जगह रह जाती है। राम जी के चरण कोमल हैं, वो चलेंगे तो उनके चरणों में चोट लग जाएगी, मैं उन जगहों को भर करके प्रभु को कोई कष्ट ना पहुंचे, ये सेवा करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब नर सेवा में नारायण को देखें। आज का ये उत्सव बेटियों के मध्य में 251 इन बेटियों की आज विदा भी होगी। अभी दिल में प्रसन्नता थी, अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है तो मन एकदम भरता चला जा रहा है कि वो बेटी अभी जो नीचे उतरे थे बच्ची वो छत्तीसगढ़ वाली मिली है, कहाँ गई, क्या बैठी होगी, छत्तीसगढ़ से आई वो बच्ची, तो वो प्रणाम करने हमारे यहाँ प्रणाम नहीं करते हैं। वो कहती है पिताजी हमारे पिताजी तो नहीं है, आज हमने तुमको ही पिताजी मान करके अपने जीवन को प्रारंभ किया है। वो भाव अंदर से झुंझला देता। 251 बेटियों में एक वो भी बेटी है, माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, दोनों बहनें बची हैं। बड़ी बहन मंद बुद्धि की है, छोटी बहन थोड़ा सा समझदार है, मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पाला, और उसे पता लगा कि बागेश्वर धाम से शादी होनी है, उसने खुद आके अपनी बड़ी बहन की शादी तय की, खुद की शादी तय की,
और धारण जमा किया। हमें जब पता लगा, हमारी टीम गई, जब घर पे टीम गई, तो जब टीम ने आके बताया तो हमारा तो दिल पसीज गया। उस दिन पर हमने और पहले हमने आटा चक्की लेने का नहीं सोचा था, तो कुछ जब यहाँ से मदद हो गई लोगों से, तब हमने सोचा कि हम इनको आटा चक्की भी देंगे। और उस बेटी का जब हमने घर के बारे में पूछा तो पता लगा जब हमारी टीम गई तो उनके पास चाय पिलाने को कप नहीं थे उस बच्ची के पास, वो पड़ोस से उधार बना के उसने चाय पिलाई। जब वो कार्ड देने आई, एकदम ऐसा कार्ड लेकर के आई मानो, हमने पूछा ये कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी 5 VIP कार्ड छपवाए। वो पोस्ट ऑफिस वाले कागज को छपवा के ले आए और 5 उसको VIP बता रहे थे। हम कहा कितने का पड़ा? तो बड़ी चिल्ला करके बोली गुरुजी 1.25 रुपये का पड़ा। तो हमारी आंखों से उसके फटे हुए कपड़े देखकर, वो दुपट्टा फटा देखकर, उसकी वो दीनता को देखकर हमारी आंखें पसीज गई। हमने तो उस दिन के बाद दिन रात और कोशिश की कि हमारी बेटियों के विवाह में कोई कमी न रह जाए। तो हमारी बेटियों, जितनी भी यहाँ बेटी खड़ी, हमारी बेटियों, आज तुम नव दाम्पत्य में जीवन में जा रही हो, आज से तुम्हारा घर बागेश्वर है। इसे तुम अपने पिता का घर मानना, बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहना और मुस्कुराते हुए रहना, और तुम खूब अच्छे से जीवन जीना। हमारे तन में जब तक प्राण है, हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। और आगे जब फिर भगवान की कृपा करेंगे, फिर हम और हाँ, अगले साल में बेटी हो तुम फिर आना, उसमें तुम सम्मिलित होना जरूर है। खूब अच्छे से सब लोग रहना, बस यही भाव के साथ में मंचासी में सभी अतिथि और आप सब जो भी आए हैं, आप सब सुबह से बैठे, विदेशों से भी पूरे लोग आए, NRI लगभग 100-150 लोग विदेशों से आए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, USA, नेपाल, यहाँ से भी जो बागेश्वर परिवार के शिष्टमंडल आए, हम आपको भी बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव के लोग, सभी मंडलों के लोग यहाँ मंच तक नहीं आ पाए, कोई भंडारा करवा रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई पार्किंग देख रहा, तो कोई उपहार सामग्री देख रहा, तो कोई व्यवस्था देख रहा, तो कोई संतों को भंडारा करवा रहा, तो कोई अतिथियों की व्यवस्था देख रहा, और वो वहीं व्यस्त हैं, मस्त हैं। ऐसे पूरे मंडलों को भी ताली बजा करके आप सब धन्यवाद। लगभग 6 से ज़्यादा बज गए हैं, बेटियों को देरी हो रही है, तो बिना विलंब किए हुए कहेंगे कि ये क्रम बरमाला